ये सीनरी, ये नज़ारा और एक कप चाय, आय हाय आय हाय आय हाय। अस्सलामुअलैकुम ब्रदर एंड सिस्टर, गुड मॉर्निंग। फ़िलहाल हमें मुज़फ़्फ़राबाद में, याद होगा हम लोगों को, कल रात को हम काफ़ी लेट पहुँचे थे यहाँ पे और बस पहुँचते साथ ही लेटना हुआ। पहले रूम्स डिसाइड किए थे, उसके बाद लेटना हुआ। तकरीबन 2:30-3 बजे जाके हम लेटे थे और अभी बजे हैं सुबह के 8 और बस नॉन स्टॉप हम यहाँ पे आए हैं। और ये दरअसल मुज़फ़्फ़राबाद नहीं है, यानी मुज़फ़्फ़राबाद सिटी नहीं है, ये मुज़फ़्फ़राबाद में एक छोटा सा गांव है जो कि थोड़ा नीचे जाके है। और उस गांव में ये छोटा नहीं लेकिन अच्छा खासा बड़ा एक गेस्ट हाउस बना हुआ है। तो मैंने कहा ये भी आपको बताऊं कि अभी हम मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में नहीं है, बट हाँ मुज़फ़्फ़राबाद ही कराया जाएगा ये इलाका। और पीछे ये मेरे पहाड़ हैं और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये पीछे आपको नज़र आ रहा है गेट, यहाँ पे मैंने जो कार है उसको पार्क किया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, तो ये और यहाँ पे आपको ये मज़ीद बताता हूँ, मुज़फ़्फ़राबाद में या फिर जितने भी गेस्ट हाउस हैं यहाँ पे जितना भी पानी इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप वहाँ कश्मीर की भी बात करें तो वो जो दरिया का पानी है वही इस्तेमाल किया जाता है, पानी के लिए भी, पकाने के लिए भी, सब हर एक चीज़ के लिए। और पानी इतना मज़ेदार कि आपकी सोच है, यकीन करें, क्रिस्टल वाटर। और आपको मज़े की बताऊँ, जितना भी पानी है वो मिनरल वाटर ही है, क्योंकि जो चट्टान और पत्थर वगैरह हैं उन पे मिनरल्स ही होते हैं सारे। तो जब वो उनसे टकराता हुआ आता है तो वो एक किस्म का मिनरल वाटर ही बन जाता है। तो बड़ा अच्छा, यानी इन्होंने एक पानी की सहूलत यहाँ पे है। और ये भाई हमारे ड्राइवर साहब जा रहे हैं। आपकी सोच है कल हमारे साथ क्या हुआ है। कल हम निकले हैं ना कश्मीर से, आपको याद होगा जो मैंने आपको पेट्रोल पम्प दिखाया था, वहाँ से हम निकले हैं। और उसके बाद ये हुआ है कि कश्मीर जितना दिन के वक्त खूबसूरत लगता है, रात के वक्त कश्मीर से ज़्यादा खौफनाक जगह डरावनी जगह नहीं है, यकीन करें। उसकी वजह ये है कि अंधेरा, फिर आप जिस रोड पे जा रहे हो वहाँ पे सामने की तरफ कोई बाउंड्री नहीं है और सामने की तरफ इंडिया पड़ता है और नीचे इतना तेज़ बहाव से दरिया बह रहा है और आपका एक जो टायर है वो होता है खाई में। वो तो हम दरअसल इनसे कह रहे थे कि जब काफ़ी और इतने शार्प टर्न्स आते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अचानक से आप सीधा जा रहे हो, एकदम ही लेफ़्ट को टर्न आ जाएगा शार्प, एकदम ही राइट को टर्न आ जाएगा, यानी ऐसा वाला सीन था। तो हम इन्हें कह रहे थे ड्राइवर साहब को। और एक और चीज़ बताना भूल गया, हमारी गाड़ी उस वक्त पहाड़ पे अकेले उतर रही थी, क्योंकि भाई रात के वक्त कोई रिस्क नहीं लेता कि अब उतरे नीचे और पता लगे, अल्लाह माफ़ करे, किसी की गाड़ी हल्की सी भी डिसबैलेंस हुई, ब्रेक्स फेल हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। और फिर ये कि हम अकेले जा रहे हैं, नीचे अकेले ही उतर रहे हैं, ना कोई गाड़ी, हाँ कोई आधे पौने घंटे बाद कोई एक आधा ट्रक आ जाए। तो आपको मज़े की बात तो, ये जो ड्राइवर साहब है हमारे, जहाँ लोग दिन के वक्त 40 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाते उस रास्ते पे, ये भाई वहाँ 65-70 इतनी की स्पीड से नीचे लेके आए हैं। सो बस इतना यानी खौफनाक था। हम इन्हें कह रहे थे कि आप ज़रा थोड़ा सा ब्रेक लें, बट इन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे ब्रेक लेने वाली जगह नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहाँ ब्रेक लिया तो अल्लाह माफ़ करे कोई हादसे वगैरह भी पेश आया जा सकता है। तो ये वाला सीन है। तो अब हम अंदर जाते हैं, अगर हो सके तो मैं आपको इनके रूम्स भी थोड़े से दिखाता हूँ। ये रूम के बाहर इन्होंने वॉकिंग एरिया से बनाया हुआ है, ये यहाँ चेयर्स रखी हुई हैं और यहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं। ये एक कमरा था, यानी ये कमरा तो कह रहे थे कि आपको गिफ्ट दे दिए, एक्चुअली हमने 2 कमरे लिए थे, एक ये वाला कमरा था और एक सामने जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है वो वाला कमरा था। तो ऐसा वाला सीन है। हाँ जी, तो भाईजान नहा चुका हूँ इस वक्त मैं, और पानी का अगर मैं आपको हाल बताऊँ ना तो इतना वो ठंडा है, पानी इतना ठंडा है कि आपको बता नहीं सकता। रीज़न ये कि देखें, हम तो मैदानी इलाके के लोग हैं और हमें आदत है ठंडे पानी की नहीं बल्कि नॉर्मल पानी की। मैं कह रहा ठंडे पानी की आदत है, तो हमें नॉर्मल वो ताज़ा पानी की आदत है। तो यहाँ पे जो पानी जो है, क्योंकि चश्मे का पानी है, तो जाहिर सी बात है अगर चश्मे का पानी आएगा तो वो ठंडा ही होगा, गर्म थोड़ी ना होगा। तो ये वाला सीन है। तो बस अब हम
आखिरी मतलब रूम को देख रहे हैं कि अगर कोई चीज़ें पीछे रह चुकी हैं तो वो ज़रा रख लें। उसके बाद बस हम गाड़ी में बैठेंगे और बस उसके बाद हम नाश्ते के लिए ब्रेक लगाएंगे। अभी हमारा यही इरादा है कि लाहौर की तरफ चलें और रास्ते में जहाँ कोई होटल या कोई छोटा सा ढाबा शाबा आएगा वहाँ बैठ के 11 साढ़े 11 बजे तक नाश्ता करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो 2 घंटे तो अभी हम गाड़ी चलाएँगे, गाड़ी पर अपना ट्रैवल ही करेंगे। फिर उसके बाद जाके कहीं ब्रेक लगाएंगे नाश्ते के लिए। तो खैर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अगर अल्लाह चाहा तो हम आज इंशाअल्लाह लाहौर कोई 7 बजे तक पहुँच जाएंगे शाम के। हाँ, शाम के 7 बजे तक हम इंशाअल्लाह लाहौर में होंगे। सो बस अब गाड़ी में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। ओके जी। और मैं ये बताता हूँ, ये वाला भी एक हमारा रूम था और ये वाला भी एक रूम था और एक और वहाँ पे भी है। 2 रूम में जो AC लगे हुए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ी गर्मी है तो AC की ज़रूरत पड़ी थी रात को। तो बस अब चलते हैं, ऐसा करते हैं, गाड़ी में बैठने का सामान वगैरह रखते हैं। सो भाइयों और बहनों, बैग दोबारा पहन लिया हमने और अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। सो चलते हैं। ये पीछे हमारी गाड़ी पार्क हुई हुई है, इधर चलना है हमने। तो खैर चलते हैं आगे की तरफ। मैं भी अपना सामान रखता हूँ गाड़ी में। ये पीछे का व्यू चेक करें, माशाल्लाह। तो उसके बाद हम लोग आकर बैठे अपनी गाड़ी में और हम लोगों ने मुजफ्फराबाद को खैरबाद कहा। और अभी फ़िलहाल हम जिस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, इस रोड से थोड़ा ही पीछे एक जगह थी जहां पर दरियाए नीलम और दरियाए झेलम का क्रॉस होता है, यानी ये दोनों दरिया एक दूसरे में आके टूटते हैं। तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को बताऊं। तो खैर रास्ते के नज़ारे करते हुए हम लोग जाने लगे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। 2 hours later. जो कश्मीर था हमारा वो ख़त्म हो चुका है और अभी हम फ़िलहाल हैं बूरबन में। आपको जो मेरे पीछे जो रोड नज़र आ रही है ये सीधा मरी को जाती है। सामने को आपको पीछे से जो आपको आती हुई नज़र आ रही है ये सीधा मरी को जाती है। और यहाँ पे भी ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाला सीन है। और यहाँ पे भी हम नाश्ते की घर से रुके हैं, वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा हमारी गाड़ी है, पार्क हुई भी है। सो यहाँ पे जो है होटल है, यहाँ से हमने नाश्ता करना है। और जो व्यू है ना माशाल्लाह से, वो आपको मैं दिखाता हूँ कितना कमाल का नज़ारा है यहाँ से। और अब जाके मैं आपको बताऊँ, अब जाके मेरे पिछले 3 दिनों से जो नेट था, डाटा था, वो बंद था क्योंकि एस्कॉम की सिम मेरे पास नहीं थी। तो मेरे पास तो जैज़ की सिम थी, जैज़ और वालिद की। तो अब जाके जो मेरा नेट पैकेज है वो जाके खुला है जब कश्मीर हमने क्रॉस कर लिया, क्योंकि कश्मीर में तो सिर्फ जो एस्कॉम है सिर्फ उसकी सिम चलती है। एस्कॉम से आप बेसिकली आपके पास डाटा भी होता है, कॉल भी कर सकते हो और अगर कॉल आए तो आप रिसीव भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूफ़ोन की बात करो तो यूफ़ोन से सिर्फ आपके पास कॉल कर सकते हो या फिर अगर आ गई तो आप रिसीव कर लो, डाटा नहीं चलता यूफ़ोन से। सिर्फ एस्कॉम की सिम जो है वो अवेलेबल होती है। मेरे पीछे बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, वो मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ जहाँ हमने नाश्ता करना है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया, अभी फ़िलहाल हम बूरबन में मौजूद हैं। तो अभी हम फ़िलहाल मौजूद हैं जैसे कि मैंने आपको बताया बूरबन में। और ये जो रोड है ये सीधा जाती है मरी को, ये सीधा मरी की तरफ चली जाती है। और अभी हम नाश्ते की घर से मैंने आपको बताया जैसे हम रुके हैं शाहीन शनवारी होटल एंड रेस्टोरेंट पे। तो अभी मैं आपको ऊपर से इसका व्यू दिखाता हूँ कि नाश्ता करते वक्त कैसा हमें कमाल का व्यू मिलेगा। तो अभी मैं आपको ऊपर चलते हैं तो आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ, मज़े आ जाएंगे। ये देखें, मैं आपको डायरेक्ट टॉप पे लेके चलता हूँ नाश्ते की। तो हमने उधर रखी है जगह, लेकिन आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। ऊपर की जो व्यू है ना वो अच्छा है, कमाल का व्यू मैंने अभी देखा है। तो अभी मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाने लगा हूँ, देखेंगे? बताएं, देखेंगे? हाँ देखेंगे। तो ये देखें, चेक करें, ये चेक करें, फॉगी सा वेदर, ऊपर काले बादल भी आ चुके हैं। और अभी नाश्ता करेंगे तो हमें ये सामने कमाल सा व्यू नज़र आएगा। तो अभी मैं नीचे चलते हैं और आपको नीचे से जो नाश्ते की जगह है वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये हमारे ड्राइवर साहब खड़े हुए हैं, कमाल की ड्राइविंग स्किल्स इनके पास हैं। तो अभी हम सीधे चलते हैं अपने नाश्ते वाली पॉइंट पे और मैं आपको दिखाता हूँ सिटिंग एरिया। ये इनका एक सिटिंग एरिया है, हमने ये जगह डिसाइड की। और वो देखें वो सामने का व्यू, माशाल्लाह यहाँ से हमें ऐसा व्यू मिलेगा, कैसी बात है। नाश्ते टाइम अगर आपको ऐसा व्यू मिल जाए तो और आप क्या चाहिए। और जो बादल हैं वो तो ऐसा लगता है कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि पता नहीं पहाड़ों से ही निकल रहे हैं, यानी इतने नीचे होते हैं ना माशाल्लाह से बादल भी, तो खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे होते हैं। तो बस अभी आपको मिलेंगे गाड़ी में बैठने के बाद, नाश्ता करने के बाद। ठीक हो गया। सो बस व्यू एंजॉय करें।
तो बहनों और भाइयों, इस वक्त मैं आया हूँ इस होटल की बिल्कुल छत पे, टॉप पे आया हूँ। और आप पीछे नज़ारा चेक करें, और ये देखें हाथ में एक कप चाय भी है। तो ये सीनरी, ये नज़ारा और एक कप चाय, आय हाय आय हाय आय हाय। अब आप लोग बताएं कि मैंने किस की तरह ये बोला है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन लोगों को ये पता भी होगा, बट आप नज़ारा चेक करें माशाल्लाह से। ठंडी ठंडी हवा हो, एक कप चाय हो, सामने की तरफ ऐसा नज़ारा हो तो क्या ही बात है। तो भाईजान ये देखो, ये कौन सी बटरफ्लाई है नई किस्म की, आप लोगों ने कभी देखी है इस तरह की? मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार देखी है। हो सकता है कोई पहाड़ी इलाकों की बटरफ्लाई हो। हाँ हाँ सही है, चलिए वो देखें, चली जा रही है, उड़ रही है। मेरे ख्याल है यहाँ की लोकल है। मैं कहा एक नई चीज़ नज़र आई है, इसको ज़रा दिखाऊं तो सही आप लोगों को। और ये अब ये रास्ता सीधा मरी को जाता है, अब हम इसी रास्ते से सीधा जाएंगे। भाई और बहनों, आप लोगों को पता है जैसे कि हम नाश्ता करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे, और जिस रेस्टोरेंट में हम आए हुए थे उधर का ये होटल का रूम है। आप इसे चेक करेंगे, हमें ऑलमोस्ट कह लें ऐसे ही हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। सो और आप एक और चीज़ देखें, अगर मैं आपको दिखाऊँ, पीछे का व्यू देखें इस बालकनी से। ओए होए हो यार, मुझे ना तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, यानी कसम से कितना कमाल का नज़ारा है ना, कितना कमाल का नज़ारा है माशाल्लाह। तो बस अब मैंने कहा कोई रूम भी चेक कराऊँ। एक छोटा सा रूम टूर, दो बेड लगे हुए हैं यहाँ पे। सामने की तरफ एक टीवी भी है, और पीछे एक घड़ी है। ये वाला एक वॉशरूम है, और ये बैठने की थोड़ी सी है। तो बाकी आप भी इंजॉय करें, और मैं एक्चुअल में इंजॉय करता हूँ। और हाँ भाईजान, आपका भाई जो गाड़ी में आके बैठ चुके हैं, वो बस अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। सो बस अब जाएंगे। नाश्ता बड़ा कमाल का रहा, और जितना भी ट्रिप था अभी तक बड़ा ही मज़ा आया। यकीन करें, मेमोरेबल ट्रिप, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मज़ेदार किस्म का ये ट्रिप था। सो आगे भी थोड़ा सा रहता है, तो लाहौर तक तो आप मेरे साथ रहेंगे। उसके बाद जो भी कुछ होगा, आखिरी लम्हात, वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और फिर बड़े मज़ेदार किस्म का नाश्ता करने के बाद और एक ज़बरदस्त सीनरी को देखने के बाद और आप लोगों को दिखाने के बाद हम लोग आके बैठे थे अपनी गाड़ी में और चलने लगे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ। तो बस आप लोगों ने अपने भाई को दुआओं में याद रखना है, भाई को फुल ऑन सपोर्ट देनी है, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार किस्म के जो व्लॉग्स हैं वो लेकर आता रहूँगा। और अभी भी जो हमारी सीरीज़ है वो ऑफिशियली तौर पर ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये है मेन मरी का जो बाज़ार है, और आप इधर रश चेक करें, अल्लाह खैर ही करे, बाबा किस्म का रश। आगे पीछे यहाँ पे ट्रैफिक है, पीछे पता नहीं कोई 100 की तादाद में तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं।